पंचायत के द्वारा यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीमान अरविंद पाल जी के द्वारा एक ऐतिहासिक काम वशिष्ठ नगर बसौड़ी में किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि हर गांव में हर क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, उस दृष्टि से आज यहाँ पर एक स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से इस स्टेडियम के बनने से बस्ती के हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं अरविंद पाल जी को ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं। इनके नेतृत्व में बनकटी नगर पंचायत दिन प्रतिदिन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब इसके अलावा कोई पूछना? भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिला है, तो किस तरीके से आगे पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत अपने संगठन का चुनाव करती है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है। आदरणीय पंकज चौधरी जी जो 7 बार के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मोदी सरकार की कैबिनेट में वित्त राज्य मंत्री हैं और ज़मीनी नेता हैं, उनको अवसर दिया है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और 2027 में फिर एक बार हम प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी नारे लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का नेता हो, वो इस मानसिकता से ऊपर अपने आप को नहीं उठा पा रहा है। उसको लगता है कि देश में प्रधानमंत्री बनने का काम, देश पे राज करने का काम केवल गांधी परिवार का है। उस मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इस नाते देश की जनता ने उनको नकार दिया और अपनी हार को छिपाने के लिए इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते हैं। और आपने देखा बिहार के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी और उसका जवाब देश की जनता ने और बिहार की जनता ने ठीक से दिया है। आने वाले समय में फिर देश की जनता मोदी जी के खिलाफ जो दुष्प्रचार उनका हो रहा है, उसको देखते हुए देश की जनता फिर एक बार कांग्रेस को जवाब देगी और कांग्रेस आज की तारीख में अब देश में कहीं नहीं रह गई है। सदन में मांग उठ रही थी, तमाम भाजपा नेता ने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है इस पर माफी मांगे, लेकिन तमाम नेता कांग्रेस के जो बचाव पक्ष में लगे हुए हैं, क्या कहें? नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस एक गुलामी की मानसिकता, जो कांग्रेस परिवार के प्रति जो कांग्रेस के नेताओं की गुलामी है, उस मानसिकता में जी रहे हैं। तो कांग्रेस का कोई नेता कुछ भी कहता है तो उनके खिलाफ वो उनके निर्देश पर कहता है। तो जो भी कुछ कहा जा रहा है वो गांधी परिवार के निर्देश पर हो रहा है, राहुल गांधी के कहने पर हो रहा है। इस नाते क्यों माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी वो मांगे ना मांगे, देश की जनता इसको माफ़ नहीं करने वाली है और कांग्रेस का सफाया फिर एक बार आने वाले समय में करेगी। बिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी नीतीश जी एक जो डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स थी उसका बुर्का हटाते हुए दिख रहे हैं, जिस पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, हमको अगर सम्मानित किया जा रहा है तो हम अपना पर्दे में क्यों रहें? हम डॉक्टर होने के बाद भी पर्दा रख रहे हैं, तो ये संकीर्ण मानसिकता है। अगर हिंदू धर्म में अगर किसी महिला के ऊपर कोई वो कह देता घर के अंदर रहिए, पल्लू में रहिए, तो 20 प्रकार की चर्चाएं होती हैं। एक डॉक्टर को क्यों पर्दे में रहना चाहिए पुरस्कार लेते समय? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ये आदर्श नगर पंचायत बनकटी के वशिष्ठ नगर वार्ड, जो पुराना नाम बसौड़ी था, वहाँ पे आज भूमि पूजन जो है हमारे बस्ती के निवर्तमान सांसद और हम सभी को नेता, असम प्रदेश के प्रभारी, अभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य नियुक्त हुए हैं और हम लोग के प्रेरणा स्रोत माननीय हरीश द्विवेदी के द्वारा विधि विधान से पूरी तरह से आज भव्य भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। इसकी लागत 3 करोड़ 59 लाख है और ये स्टेडियम बस्ती के सत्यवान सिंह स्टेडियम के बाद इतना भव्य और बड़ा ये जनपद का दूसरा स्टेडियम बन रहा है और इतनी बड़ी लागत से
नगर पंचायत बनकटी का जो ये निर्माण हो रहा है वो उत्तर प्रदेश के अन्य नगर पंचायतों में से कहीं बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा किसी नगर पंचायत में स्टेडियम का भूमि पूजन नहीं हुआ है। कितने दिन में बनकर तैयार हो जाना है? ये बस 1 साल मान के चलिए, अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा और इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो जाएगा।